अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन 11th बायोलॉजी से टिश्यू कल्चर के बारे में है। किसके बारे में है? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पॉसिबल है, लेकिन आप लोगों की बुक में टिश्यू कल्चर को प्लांट्स के अंदर डिस्कस किया है, तो इसी वजह से हम टिश्यू कल्चर को जो है प्लांट्स में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में इंफॉर्मेशंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। टिश्यू कल्चर है क्या? टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के ज़रिए से हम प्लांट से एक टिश्यू को लेते हैं, फिर इस टिश्यू से हम एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करवाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? टिश्यू कल्चर इज इन विवो ग्रोथ। टिश्यू कल्चर के बारे में लिखा है इट इज इन विट्रो ग्रोथ। इन विट्रो ग्रोथ का क्या मतलब है? द प्रोसेस विच इज ऑकर आउटसाइड फ्रॉम द लिविंग सिस्टम। वो प्रोसेस जो कि लिविंग सिस्टम, लिविंग बॉडी जो होती है उससे बाहर होता है। अब इन विट्रो ग्रोथ में जब हम क्या करते हैं, टिश्यू को प्लांट से लेते हैं। अब इस टिश्यू को हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा? एक लेबोरेटरी में हमने ट्रांसफ़र करना होगा। अब इस लेबोरेटरी में इस टिश्यू से एक छोटा पौधा बन जाता है। फिर इस छोटे पौधे को हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा? एक फील्ड के अंदर। एक फील्ड में हमने इसको ट्रांसफ़र करना होगा, वहाँ पे उससे एक बड़ा प्लांट बन जाता है और ये एग्जैक्ट कॉपी होती है उस प्लांट का जिससे हमने टिश्यू लिया था। तो चूंकि ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? लेबोरेटरी में होता है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं कि टिश्यू कल्चर इज इन विट्रो ग्रोथ। जो ये क्या है? इन विट्रो ग्रोथ है। आते हैं डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन में क्या लिखा है? टिश्यू कल्चर की डिफिनीशन आप देख लें। इट इज अ मेथड और टेक्निक इन विच अ टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड इन अ मीडियम टू प्रोड्यूस होल ऑर्गेनिज्म। टिश्यू कल्चर सेल बायोलॉजी में यूज होने वाली एक टेक्निक है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं? प्लांट से एक टिश्यू को लेते हैं, इस टिश्यू को लेबोरेटरी में एक मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं ताकि इस टिश्यू से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मीन्स कंप्लीट प्लांट, कंप्लीट जो है एक पौधा उससे डेवलप हो जाए। तो इस टेक्निक, इस प्रोसेस को हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है। फिर क्या कहते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं टिश्यू कल्चर के हवाले से। ये आप लोग देख लें, तब जाके आप टिश्यू कल्चर की जो मैकेनिज्म है आप आसानी से इसको जो है सीख सकते हैं, जब आपको टिश्यू कल्चर की इस टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता हो। फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है टूटीपोटेंसी। टूटीपोटेंसी, टूटी मीन्स टोटल, पोटेंसी मीन्स पोटेंशियल। क्या लिखा है? एबिलिटी और पोटेंशियल ऑफ सेल टू ग्रो इनटू होल ऑर्गेनिज्म। टूटीपोटेंसी या टूटीपोटेंट वो सेल होते हैं जिसमें ये एबिलिटी होती है, ये पोटेंशियल होता है कि वो सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सके। तो इस तरह सेल को हम टूटीपोटेंट सेल कहते हैं, और सेल की इस एबिलिटी, इस पोटेंशियल को हम टूटीपोटेंसी कहते हैं। इसी तरह सेल्स प्लांट्स में हैं
और साथ जो है एनिमल्स में भी है। एनिमल्स के बारे में तो हम अभी डिस्कस नहीं करते, लेकिन इसी तरह जो टूटी पोटेंशियल जो है वो एनिमल में भी मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है केलस। केलस में क्या लिखा है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। सेल का जब आपके पास एक अनडिफरेंशिएटेड मास हो, अनडिफरेंशिएटेड मास का क्या मतलब? देखिए यहाँ पे कुछ सेल्स हैं हमारे पास, क्या है? कुछ सेल्स में आपके लिए यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये क्या है? एक सेल है, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है। ठीक है, ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल का मतलब ये है कि जब सेल को अपनी फंक्शन के बारे में पता ना हो कि आगे जाकर मैंने प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स बनाने हैं, जब सेल्स को इसके बारे में जो है पता ना हो, उसको अपनी फंक्शन के बारे में पता ना हो, तो इसको हम अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल कहते हैं। अब एक सेल में सिर्फ एक ही फंक्शन ये सेल परफॉर्म करते हैं, डिवीजन। ये सिर्फ क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो है ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं, डिवीजन, डिवाइड होते हैं। लेकिन आगे जो है उसमें ये डिफरेंशियल की कैपेबिलिटी नहीं है कि आगे जाकर मैंने जो है कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, ये है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, या इसको हम केलस कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो मीडियम है। क्या है स्टूडेंट? मीडियम है। मीडियम के बारे में क्या लिखा है? एंजाइम एंड हार्मोन कंट्रोल एनवायरनमेंट। मीडियम असल में जो है क्या होता है, वहाँ पे एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ताकि जो टिश्यू हम मीडियम में ट्रांसफर करें उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वहाँ पे मौजूद हो। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसके बारे में क्या लिखा है? When cells recognize its function to grow roots और shoots। जिस तरह हमने यहाँ पर बात की केलस के बारे में कि ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, और ये डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जब सेल को अपनी फंक्शन के बारे में पता चले कि आगे जाकर मैंने प्लांट्स के ये पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, लाइक मैंने रूट्स बनाना है या मैंने शूट्स बनाना है। ठीक है, जब सेल को इसके बारे में पता चले तो इसको हम डिफरेंशिएशन सेल्स फिर कहते हैं, डिफरेंशिएशन सेल्स। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट जो टर्मिनोलॉजी है टिश्यू कल्चर के बारे में वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? न्यूली ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के वो हिस्से जो ग्रो होते हैं, क्या होते हैं? ग्रो होते हैं, न्यूली ग्रोइंग पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, इसको हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। लाइक यहाँ पे जो है प्लांट्स का जो क्या होता है? स्टेम होता है, उसकी टिप पे अगर आप देखें तो यहाँ पे होता है एपिकल बड। क्या होता है? एपिकल बड। साथ यहाँ पे जो लीव्स है वो इसकी जो इन होती है यहाँ पे होते हैं एक्सियल पार्ट, एक्सियल पार्ट। और प्लांट्स की जो रूट्स के टिप्स हैं यहाँ पे होते हैं टर्मिनल बड। ये सब की सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये ग्रो करते हैं। ये स्टेम की जो टिप होती है ये भी ग्रो करता है, और इसके अलावा जो प्लांट की क्या होते हैं, उसकी जो लीव्स की एंड होते हैं एक्सियल पार्ट, और जो रूट्स के टिप्स होते हैं यानी टर्मिनल बड, ये सब की सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, ये ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं टिश्यू कल्चर की मैकेनिज्म की तरफ कि किस तरह जो है एक टिश्यू से हम एक कंप्लीट प्लांट किस तरह हम बनवा सकते हैं। मैकेनिज्म में फर्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या लिखा है? टेक अ टिश्यू ऑफ प्लांट स्पेशली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब भी आप चाहते हैं कि मैं एक टिश्यू से कंप्लीट प्लांट को बनवा लूं, उसकी कॉपी को बनवा लूं, तो आपने इसके लिए कौन सा टिश्यू को लेना होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप जो है एपिकल बड भी ले सकते हैं, जिस तरह हमने अभी बात की एपिकल बड जो स्टेम के ऊपर वाला हिस्सा होता है।
टर्मिनल बड जो रूट्स के जो टिप्स होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, एक्सियल पार्ट भी आप ले सकते हैं, ये सब के सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ट्रांसफर टिश्यू इनटू मीडियम। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो टिश्यू को लिया है प्लांट से, इस टिश्यू को आपने कहाँ पे ट्रांसफर करना होगा, मीडियम में आपने इस टिश्यू को ट्रांसफर करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, द सेल स्टार्ट डिवीजन एंड केलस विल बी फॉर्म। जब आप इस टिश्यू को मीडियम में ट्रांसफर करेंगे तो चूंकि वहाँ पे जो है हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, तो वो टिश्यू जो है डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड होगा, और इससे जो है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो है वजूद में आएंगे। तो इस को फिर हम क्या कहते हैं, केलस, ठीक है, केलस इसको कहते हैं, केलस बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, द केलस इज ट्रीटेड विद अ पर्टिकुलर हार्मोन्स फॉर डिफरेंशिएशन। अब चूंकि हमने तो पढ़ा कि केलस में ऐसे सेल्स होते हैं जिसको पता ही नहीं होता कि आगे जाके मैंने कौन से पार्ट्स बनाने हैं, प्लांट्स के कौन से पार्ट्स बनाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम हार्मोन्स को ऐड करते हैं ताकि केलस में मौजूद सेल डिफरेंशिएट हो जाए, वो अपनी फंक्शन को रिकॉग्नाइज करे ताकि आगे जाके मैंने प्लांट्स के कौन से पार्ट्स बनाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, ऑक्सीन कंटेन मीडियम विच हेल्प इन शूट डेवलपमेंट। जब हम हार्मोन्स, ये ऑक्सीन क्या है, हार्मोन है, जब हम इसको मीडियम में ऐड करेंगे तो इसकी वजह से जो केलस है उसमें ये एबिलिटी आ जाएगी कि वो क्या बनाए, शूट बनाए, प्लांट की जो शूट है, स्टेम है, ठीक है, उसको बनाने की एबिलिटी जो है उसमें आ जाती है। इसी तरह अगर हम साइटोकिनिन, एक और हार्मोन है, इसको अगर हम ऐड करें तो ये क्या बनवाएगा, साइटोकिनिन कंटेनिंग मीडियम विच हेल्प इन रूट्स डेवलपमेंट। अगर हम मीडियम में साइटोकिनिन को ऐड करें तो जो केलस है उसमें जो सेल्स हैं उसमें ये एबिलिटी आ जाएगी कि वो रूट्स को क्या करे, डेवलप करे उसको। लास्ट स्टेप जो है टिश्यू कल्चर की मैकेनिज्म का, वो है द डिफरेंशिएटेड प्लांट्स नाउ कैन बी ट्रांसफर टू फीड फॉर फर्दर ग्रोथ एंड टू होल्ड ऑर्गेनिज्म। अब चूंकि केलस में मौजूद सेल्स में ये एबिलिटी आई है कि इसने प्लांट की शूट को भी डेवलप किया और प्लांट्स के रूट को भी डेवलप किया। अभी जो है ये छोटा सा पौधा हमें जो है लेबोरेटरी में मिल जाएगा। इस पौधे को अभी हमने ट्रांसफ़र करना है फील्ड के अंदर ताकि इससे जो है बड़ा पौधा यानी जो है बड़ा प्लांट्स हमें मिल जाए, ठीक है। और ये प्लांट्स एग्जैक्ट कॉपी होती है किस प्लांट की जिससे हमने टिश्यू को लिया था। अब आते हैं टिश्यू कल्चर की इम्पोर्टेंस की तरफ। क्यों जो है हम टिश्यू को प्लांट से लेते हैं और फिर इस टिश्यू से जो है हमने क्या करना होता है, एक कंप्लीट प्लांट को डेवलप करना होता है। क्यों हम इस तरह करते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या बेनिफिट्स हैं इसकी, ये देखिए। यूजफुल मेथड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजायर्ड प्लांट्स। डिजायर्ड प्लांट्स का मतलब है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमने जीन्स को इंसर्ट किए होते हैं, इसकी वजह से प्लांट्स की जो क्वालिटी है वो बेहतर हुई होती है, ठीक है। वो अच्छी जो है अच्छी प्रोडक्ट्स हमें देते हैं और लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट हमें देते हैं, ठीक है। और इसमें ये एबिलिटी भी होती है कि वो जो है पैथोजन के रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं। तो ये बहुत मुश्किल टास्क है कि आप जो है बार बार एक एक प्लांट में इसी तरह जीन आप इंसर्ट करें और आप डिजायर प्लांट हासिल करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर टिश्यू कल्चर को परफॉर्म करते हैं। उस डिजायर प्लांट से हम टिश्यू को लेते हैं और फिर लेबोरेटरी के अंदर इससे एक छोटा पौधा बना देते हैं, बाद में हम फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और इसके बाद जो है हमें उसी प्लांट का डिजायर प्लांट का एक जो है प्लांट हमें मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद है सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, टू ऑब्टेन डिसीज फ्री प्लांट्स इवन फ्रॉम डिसीज प्लांट्स। अगर एक प्लांट है उसमें डिसीज है, इसमें क्या है, डिसीज है, अगर इससे हमने टिश्यू को लिया तो क्या होता है कि नेक्स्ट जो प्लांट इससे हम डेवलप करवा लेते हैं तो इसमें भी डिसीज़ होगी। आप लोगों के जहन में इस तरह
जो है ये क्वेश्चन पैदा होगा, बल्कि बिल्कुल नहीं। हम टिश्यू जो है कहाँ से लेते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसी टिश्यू होते हैं जिसमें ग्रो होने की एबिलिटी है, वो ग्रो कर लेते हैं। और ये प्लांट का ये टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें डिसीज काज होने की बहुत ही कम चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर एक प्लांट है उसको डिसीज जो है काज हो गई है, तो इस से जो है हम जो टिश्यू लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो मोस्टली जो है डिसीज को जो है रेजिस्टेंस पेश करता है। तो जब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हम एक नया जो है प्लांट को डेवलप करवा लेते हैं, तो इस वो प्लांट जो है डिसीज फ्री होगा। ठीक है, ये दो बेनिफिट्स हैं या इम्पोर्टेंट हैं टिश्यू कल्चर के। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये लेक्चर बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।